जीवन में ऐसे बहुत से पाप है जिन्हें हम सबसे बड़ा पाप कह सकते हैं या यह पाप एक समान श्रेणी में रखे जा सकते हैं। जैसे कि गौ हत्या एक ऐसा पाप है जिसको करके इंसान अपने जीवन में अनेकानेक पुण्य करने के पश्चात भी इस पाप से एक जन्म क्या 7 जन्मों में भी मुक्ति नहीं पा सकता। इसकी मुक्ति तो तभी संभव है जब भोलेनाथ चाहे। ऐसे ही अपनी संतान से या अपनी बेटी से पिता के द्वारा गलत संबंध बनाना भी एक जघन्य पाप है। इस पाप से पिता को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि पिता अपनी संतान को स्वयं ही जन्म देता है और बाद में उस संतान की इज्जत से खिलवाड़ करता है। नमस्कार मित्रों, ऑडियो को आगे सुनने से पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट टू शिक्षा सुखचैन सिंह पर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मित्रों, इस पाप से मुक्ति पाना या मुक्ति देना किसी भी देवी या महादेव में सहजता से शक्ति नहीं आ सकती। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मुक्त करना मतलब यही है कि उसके पापों को अपने शिरोधार्य करना। इसी प्रकार बड़े भाई के द्वारा अपने छोटे भाई की पत्नी को गलत दृष्टि से देखना या उसके साथ अभिसार करना परम पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई का पिता के समान होता है और छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई के लिए पुत्री के समान मानी जाती है। तो यहाँ पिता पुत्री का संबंध स्थापित होता है। और पिता पुत्री के संबंध को कलंकित करने वाला रिश्ता कभी भी क्षमा योग्य नहीं होता। यह प्रथम पाप ही माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। वह हमेशा पाप का भागीदार बना ही रहता है। इसी प्रकार भाई के द्वारा अपनी बहन के साथ अनाचार करना भी महापाप माना जाता है। ऐसा भाई जो अपनी बहन के साथ अनाचार करता है वह कभी भी इस दोष से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। भगवान उसे कभी माफ नहीं कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जब तक जीवित रहता है और मरने के बाद भी इस पाप से बना रहता है और इस पाप की सजा पाता रहता है। एक ससुर के द्वारा अपनी पुत्रवधू के साथ अनाचार करना भी प्रथम पाप माना जाता है। क्योंकि पुत्रवधू भी बेटी की ही भांति होती है। एक ससुर उस पुत्रवधू अर्थात अपनी बेटी के समान मानता है और जब ससुर अपनी बेटी या पुत्रवधू के साथ अनाचार करता है तो वह भी इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो पाता है और सदैव वह इस पाप का भोग भोगता रहता है। कई जन्मों के पश्चात भी उसे इस पाप से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। मित्र की पत्नी भाभी या बहन के समान होती है, उसके साथ अनाचार करना भी प्रथम पाप माना जाता है। अपनी गुरु पत्नी को गलत दृष्टि से देखना या उसके साथ गलत करना भी महापाप से भी बड़ा महापाप है, जिसकी मुक्ति कभी संभव नहीं है। इंसान को चाहिए कि वह सदैव शुद्ध कर्म करें और शुद्धता से रहे। जाने अनजाने ऐसे बहुत से पाप होते हैं जो हम कर जाते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे पापों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते रहे और तन मन धन से ईश्वर में और ईश्वर की प्राप्ति में कर्म करने की कोशिश करते रहें। क्योंकि यदि हम पाप रहित रहेंगे और ईश्वर में ही अपना ध्यान लगाएंगे तो निश्चय ही एक दिन हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे और इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को बचा लेंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना मित्रों।